Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, up till now we have solved exercise 14.1. Now, today we will solve exercise 14.2. This exercise is related with rotational symmetry and what is rotational symmetry that I have told you in my introductory video. So, let's start exercise 14.2, question number 1. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? In these figures, you have to tell that which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1. So, let's solve question number 1. So, let's solve question number 1 student. और फर्स्ट फिगर है हमारी ये सर्कल. अब हमें फाइंड आउट करनी है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. मैंने आपको क्या बताया था रोटेशनल सिमेट्री के अंदर हमें क्या देखना होता है कि जब कोई भी फिगर 360 डिग्री में मतलब पूरा रोटेशन 360 डिग्री में रोटेट करती है, कितनी बार वो जैसी थी वैसी दिखी आपको या जैसी लगी आपको, ये हमको बताना होता है. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. और अच्छी तरह समझाती हूँ. तो ये हमको दे रखा है इसके अंदर फिगर. अब देखो, दिस इज फिगर. ये हमारा सर्कल है. यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है. ठीक है. अब वो रोटेट कर रहा है. सपोज पॉइंट यहाँ पर दिस वन पॉइंट इज P. अब वो रोटेट कर रहा है. कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है. इस साइड में रोटेट कर रहा है. तो ये रोटेट किया हमारा. तो ये रोटेट करके हमारा सर्कल फिर ऐसे आ गया. ठीक है. दिस विल लाइक दिस. अब जो पॉइंट P यहाँ पर था, पॉइंट P अब कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया. ठीक है. फिर ये रोटेट किया हमारा, रोटेट करा यहाँ से. तो रोटेट करके हमारा फिर यहाँ पर आया. तो सर्कल हमारा ऐसे ही रहा रोटेशन के अंदर. इट इज़ लाइक दैट ओनली. अब P पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ गया? यहाँ आ गया. ठीक है. फिर रोटेट किया, वो रोटेट करा तो हमारा ये रोटेशन पे आ गया. तो ये वाला P जो था, जो यहाँ पर था, वो P यहाँ पर था, वो P उठ के यहाँ पर आ गया. फिर रोटेट हुआ 360. ये 90 डिग्री है सपोज हमारा. ठीक है. ये वाला हमारा 180 डिग्री है. ये हमारा 270 डिग्री है. और ये अगेन हमारा 360 डिग्री आ गया. 360 डिग्री जहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसे का वैसे ही P पॉइंट फिर यहाँ पर आ गया. तो आप इन सब के अंदर चारों फिगर्स में देखो कि वो जैसा था स्टार्टिंग में, ऐसा था स्टार्टिंग में. वो कितनी बार ऐसा लगा. इस जगह पे भी वो ऐसा ही लग रहा है, इस जगह पे भी वो ऐसा ही लग रहा है, इस जगह पे भी वो ऐसा ही लग रहा है, और इस जगह पे भी वो ऐसा ही लग रहा है. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के ये 1 ये हो गई. ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 बार वो ऐसा लगा, यहाँ तीसरी बार ऐसा लगा, और चौथी बार भी वो कैसा लगा हमें? ऐसा ही लगा. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा इसकी? 4. इसका मतलब ये हुआ कि जैसा फिगर था तब उसने रोटेट किया, वो कितनी बार आपको ऐसा ही दिखा. तो हमको कैसा दिखा? 4 टाइम्स हमको ऐसा ही दिखा. तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गई इसकी? 4. समझ में आया? तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी? 4. ठीक है. अब दूसरा फिगर हम देखते हैं. बी फिगर है हमारा ये ट्रायंगल. ठीक है. अब ये ट्रायंगल है आपका, ये फिगर ओरिजिनल फिगर है. अब हम इस फिगर को रोटेट करेंगे. ठीक है. तो मैंने ये लिया यहाँ पर अपना ये ट्रायंगल लिया. सपोज P पॉइंट इस ट्रायंगल पे यहाँ पर है. अब मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया. यहाँ से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया. तो ये रोटेट हुआ मेरा यहाँ पर. तो ये P पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा. ट्रायंगल तो यही रहेगा, ऐसा ही दिखेगा मुझे ट्रायंगल. पर P पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. ठीक है. फिर मैंने उसे रोटेट किया मैंने यहाँ पर. ट्रायंगल मेरा ऐसे ही दिखेगा मुझे, इसी टाइप का. अब क्या होगा? P पॉइंट जो पहले यहाँ था, अब वो रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रोटेट में. और फिर मैं रोटेट करूँगी, फिर वापस वो ऐसा आ जाएगा. तो आपको ये जो ओरिजिनल फिगर थी आपकी ट्रायंगल की, वो कितनी बार आपको ऐसी ही दिखी पूरे रोटेशन के अंदर? ये 1 टाइम ऐसी दिखी है मुझे, 2 टाइम्स ऐसी दिखी है मुझे, 3 टाइम मुझे ऐसी ही दिखी. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी?
3 हो गई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सी फिगर की। अब ये है हमारा सी फिगर। अब सी फिगर ये ओरिजिनल फिगर है। अब मैं इस सी फिगर को रोटेट करूंगी। रोटेट मतलब ऐसे 360 डिग्री में रोटेट करूंगी। तो ये सबसे पहले ये फिगर आपकी ऐसी थी, इस टाइप की फिगर थी आपकी। मैंने इसे रोटेट करना स्टार्ट किया, तो रोटेट करूंगी, मैंने यहाँ से रोटेट किया इसको, मान लीजिए, तो वो ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से ऐसे रोटेट हो जाएगा। तब भी ऐसे करूंगी, फिर मैंने इसे रोटेट किया, फिर दोबारा से, तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने इसे रोटेट किया दोबारा से, तो मेरा रोटेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। फिर मैंने इसे दोबारा से रोटेट किया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल जैसा था फिगर, वो कितनी बार आपको लगा, एक भी बार नहीं, बस एक ही बार यहाँ पर लगा, एक वन टाइम ही लगा केवल। यहाँ पर भी नहीं वो ऐसा दिख रहा, यहाँ पर भी वो ऐसा नहीं दिख रहा, और यहाँ पर भी वो ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी क्या होगी, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इज 1। चलो अब हम बात करते हैं डी फिगर की। अब डी फिगर आपका क्या है, ये एच है। ठीक है, अब हम एच को रोटेट करते हैं, तो ये हमारी क्या है, ओरिजिनल फिगर है ये एच। ऐसा मैंने इसे रोटेट किया, इस टाइप से रोटेट किया, तो मैंने ये रोटेट किया यहाँ पर, तो एच ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने इसे रोटेट किया, तो फिर ये एच वापस से ऐसा हो जाएगा। फिर रोटेट करूँगी मैं इसे, तो क्या होगा, एच वापस से ऐसा हो जाएगा, और फिर वापस रोटेट करूँगी तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये कितनी बार ऐसा दिखाई दिया इस रोटेशन के अंदर। एक तो ये 1 टाइम और एक ये 2 टाइम, 2 बार वो आपको ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दिया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी, 2। अब हम बात करते हैं ई फिगर की। ई फिगर के अंदर भी देखो ये सर्कल ही है, पर आपकी बार ये 4 पार्ट में डिवाइड ना होकर 3 पार्ट में डिवाइड है। तो चलो उसको रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल आपका शेप डाला इसके अंदर, तो ये आपका इस टाइप से है। ठीक, अब यहाँ पर ये पी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट आपका पी है। अब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूँगी। रोटेट किया मैंने इसको, वो तो भी सर्कल तो सर्कल ही रहने वाला है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बस क्या होगा, पी पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो अब पी पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर मैंने इसे रोटेट किया तो फिर मेरा सर्कल इस टाइप का आ गया। फिगर तो ऐसे ही रहने वाला है इसके अंदर। पी पॉइंट अभी यहाँ पर था, अब क्या आ गया, रोटेट होके फिर से ये यहाँ पर आ गया पी पॉइंट। मैंने रोटेट किया इसको, फिर मैंने दोबारा रोटेट करूँगी तो ये पी पॉइंट यहाँ से हटके फिर वापस ओरिजिनली अपनी इस पर ही आ जाएगा। तो इस पूरे रोटेशन के अंदर कितनी बार मेरे को ओरिजिनल ऐसा दिखाई दिया, कितनी बार दिखाई दिया, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम्स। बिल्कुल मुझे तीनों के तीनों बार ऐसा ही दिखाई दिया। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। अब ये लास्ट फिगर एफ है, ये फैन जैसा है, ये ओरिजिनल फिगर है। तो मैं पहले यहाँ पर ओरिजिनल फिगर बना लेती हूँ। ये हमारा फैन जैसा है, तो ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पर लिया तो ये ऐसे और ये ऐसे फैन जैसा है। अब सपोज ये पी पॉइंट है यहाँ पर, इस तो ये मैंने अगर इसको रोटेट किया, यहाँ पर रोटेट करूँगी मैं इसको, तो वो होगा तो ऐसा ही होगा, फिगर तो ऐसी आने वाली है इसके अंदर भी, ऐसे ये ऐसे और ये। अब बस पी यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैंने दोबारा रोटेट किया इसको, तो फिगर तो ऐसी रहने वाली है इसकी, ये वाली ऐसा, ये और ये। अभी पी यहाँ पर था, अब पी हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सपोज पॉइंट। फिर मैंने इसको दोबारा से रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद अब क्या होगा तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ये आपका फिगर तो वही रहेगी आपकी। अब पी यहाँ पर था, इस पॉइंट पे था, पी हट के कहाँ क्या जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर दोबारा रोटेशन होगा तो क्या होगा, पी यहाँ से हट के वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जितनी बार, चारों बार मैंने रोटेट किया इसको, तो बिल्कुल फिगर वैसे का वैसे ही रहा।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है, इधर भी ऐसा ही और इस पॉइंट पे भी ऐसा ही दिख रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया इसका, 4। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर सिमिट्री। ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने अभी ये सॉल्व किया, इस वाले फिगर में ऑर्डर ऑफ सिमिट्री हमारी 4 आई थी, इस वाले में हमारी ऑर्डर ऑफ सिमिट्री 3 आई थी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो कितनों में मोर देन 1 आई, 1 2 3 4 एंड 5। 5 फिगर्स में रोटेशनल सिमिट्री ऑफ मोर देन 1, ऑर्डर मोर देन 1 दैट इज इन 5 फिगर्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको आंसर, नीचे हमें आंसर इस टाइप से लिखना पड़ेगा, द फिगर्स A, B, D, E and F have the order of their rotational symmetry more than 1. In this way you have to write answers. So student, this is the end of question number 1 and end of this video. We will meet again with question number 2 of exercise 14.2 tomorrow. Up till then, goodbye and thank you.